स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीट लेवल 2 का जो शिफ्ट 3 का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेके आया हूँ। शिफ्ट 3 मॉर्निंग का क्वेश्चन पेपर है जो कि 24 जुलाई को आयोजित किया गया था। 24 जुलाई का पेपर जो है ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन फटाफट हम देख लेते हैं। मैथ्स और साइंस के सभी क्वेश्चंस के क्या आंसर है। इससे पहले मैंने शिफ्ट डी का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखा है, वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखें सबसे पहले क्वेश्चन 91। तो यदि एक पाइप का 3/5 भाग कीचड़ में 3/10 भाग कीचड़ में 3/5 भाग पानी में शेष, तो इसमें जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 50 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, तो प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है तो 2 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा 4050। कैसे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 90/100 इंटू 90/100। इसको सॉल्व करने पर जो है हमें इसका आंसर 4050 यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अनुपात 16:25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 2:3 हो जाए। तो यहाँ पे जो है 2 राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 2 जोड़ने पर अनुपात जो है 2:3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें चतुर्भुज की चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर हो तो वह कहलाता है, चारों भुजाएं और कोण बराबर होने पर वह वर्ग कहलाता है। वर्ग की भुजा व विकर्ण का अनुपात, तो वर्ग की भुजा और विकर्ण का अनुपात 1:√2 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण जो होता है वो √2 होता है। नेक्स्ट देखें इसके बाद किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से जो है बड़ा होगा, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97। एक घनाभ का आयतन 440 घन सेंटीमीटर है। आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल जो है 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई इसके अंदर हमें ज्ञात करनी है। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी गुणा एच, और ये हमें दे रखा है 440। और आधार का क्षेत्रफल 88 है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई 88 है, तो 88 इंटू एच इक्वल टू 440 हो जाएगा। और हमें एच फाइंड करना है, तो एच बराबर 440 के अंदर हम 88 का डिवाइड कर देंगे। तो इसे काटने पर देखें 44 एकम 44, 44 दूना 88, 10/2, यानी एच जो है हमें 5 इसके अंदर मिल जाएगा। घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद एक घन में विकर्णों की संख्या, तो घन में विकर्णों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठ 968 है, तो बेलन की त्रिज्या हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। बेलन का वक्र पृष्ठ यानी बेलन का सी एस ए यहाँ पे दिया गया है, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πRh होता है, और 2πRh के इक्वल में हमें जो है ये रखना है 968 को, और 2πRh के इक्वल में, और हम जानते हैं h की जगह 11, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू 11 इक्वल टू हो जाएगा 968। और आप r को इधर रखेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, गुणा में 2 गुणा 22 इंटू 11 आ जाएंगे अपॉन में। तो इसको सॉल्व करने पर जो है हमें बेलन की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी, यानी इसमें सी ऑप्शन जो है आपके राइट हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद समकों को खानों तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना, तो ये सारणीयन होता है। निम्न में से कौन सा द्वितीय गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है, तो व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया सर्वे प्राथमिक आंकड़ा होता है, तो ये भी आप टिक कर लें। इसके बाद देखें आवर्ती बहुभुज के अवलोकन में कौन सी निम्नलिखित में से क्या ज्ञात किया जा सकता है, तो बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, जिसे हम मोड कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों में आने वाली संख्याओं का योग 8। तो 2 पासों को एक साथ उछालने पर 5 ऐसे आउटकम्स होते हैं जिसमें संख्याओं का योग जो है 8 आता है, और 2 पासों को जब भी एक साथ उछाला जाता है तो टोटल आउटकम्स जो है 36 हो जाएंगे। तो इस पर इसका आंसर हो जाएगा 5/36। तो ये PE प्रोबेबिलिटी है किसी एक्सपेरिमेंट की, तो 5/36 इसका आंसर जो है राइट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं गणित का ज्ञान होता है, तो गणित का ज्ञान यथार्थ जो है तार्किक क्रमबद्ध, तो ये सभी होता है, यथार्थ भी होता है, तार्किक भी होता है, क्रमबद्ध भी होता है। नेक्स्ट देखें विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है, तो ये हो जाएगा हेनरी पॉइनेकर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन गणित पाठ्यक्रम से विशेष स्थान देने के कारण से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे जो है
गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा सी वाला। फिर देखें इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, गणित शिक्षण उपयोगी होता है सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, व्यवहारिक जीवन में, तो सभी में जो है गणित का विकास जो है हमारे लिए उपयोगी होता है। इसके बाद देखते हैं करिकुलम, पाठ्यक्रम शब्द कहाँ से लिया गया है, तो करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पाठ्यक्रम या सिलेबस। नेक्स्ट देख लेते हैं विलियम किलपैट्रिक, तो विलियम किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड के थे, परियोजना विधि, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, किस शिक्षण विधि में करके सीखना, अवलोकन कर द्वारा सीखना सिद्धांत की पालना होती है, तो ये प्रयोगशाला विधि में, क्योंकि लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर स्टूडेंट विद्यार्थी खुद जो है उसको करके सीखता है। एक अच्छे परीक्षण की वैधता होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यह सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 112, किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधित त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है, तो 112 में हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम 113 में, गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 113 के अंदर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। शिक्षण को रोचक बनाने में, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में, कक्षा में अनुशासन बनाने में, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 114, इसका जो है हमें आंसर बताना है, तो इसके अंदर जो है आंसर हो जाएगा हमारे पास 576, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उसके व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 10। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद, इसके अंदर फॉर्मूला पूछा है, तो ये है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117 में देखें, इसके बाद √176 प्लस 2401, तो ये 2401 जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं 49 का स्क्वायर होता है, और 176 में हमें 49 ऐड करना है, तो 176 में 49 ऐड करने पर हमारे पास जो है क्या 176 के अंदर हमें 49 जो है ऐड करना है। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ इसको, 176 प्लस 49 हो जाएगा, तो आप इनको जोड़ के देख लें, 9 और 6 15 का 5, हासिल का 2, 6 और 7, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 5 और 7 12 का 2, हासिल का 1, 225, और 225 जो है 15 का स्क्वायर होता है, यानी इसके अंदर डी ऑप्शन जो है आपके राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी 15। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118, तो 118 के अंदर जो है हमें पावर सॉल्व करनी थी, तो इसके अंदर ऑप्शन जो है x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये कैसे आएगी ये भी आप देख लें, तो 27 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 3 से ये चला जाएगा, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 की पावर 3, यानी 3 की पावर 3 इंटू 2x माइनस 1, और दूसरी तरफ हो जाएगा 243 की पावर 3। तो इसको सॉल्व करके हम जब इसे सॉल्व करेंगे कंप्लीट, तो x की वैल्यू जो है हमें 3 मिल जाएगी, यानी ए ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 119, इसके अंदर जो है यदि 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर कुल 180 हो तो ब्याज की दर क्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ब्याज की दर जो है हमें 5% होगी, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल में वृद्धि 125% हो जाएगी, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम साइंस के सवाल शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, तो निम्नलिखित में से मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये भी आप देख लें, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका क्षेत्र सीमित है, यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग नहीं है, तो मूल्यांकन तो शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, यह अधिक वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय तथा वैध है, इसका क्षेत्र सीमित है, इसके द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है, तो इसका जो है सही ऑप्शन जो है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका क्षेत्र सीमित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके बाद, निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, तो देखें यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं बेकेलाइट भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मेलामाइन भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है,
और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी थर्मोसेटिंग है। तो यहाँ पे पॉलीथीन जो है ये थर्मोप्लास्टिक है। यानी थर्मोप्लास्टिक वो होता है जिसे बार बार बदला जा सकता है, डाला जा सकता है, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जैसे बेकालाइट, मेलामाइन, इनको जो है चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन शिफ्ट 4 में भी इसका क्वेश्चन था, वो भी जो है हमने देखा उसमें ऑप्शन पूछा गया था, थर्मोसेटिंग का उदाहरण बताना था, तो बेकेलाइट और मेलामाइन उसके अंदर हमने टिक किया था। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि बाकी तीनों जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद, निम्नलिखित में से एक परमाणु अणु है ऑर्गन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है आर्गन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऑर्गन जो है एक परमाणु गैस जो है होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 124, मैग्नीशियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र, तो Mg3PO4 यानी इसके सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम फास्फोरस का। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद, सूखे पौधे डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, थ्रेसिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये कक्षा 10 में से दिया गया है, NCERT में से। तो लिटमस जो है, लिटमस पेपर जो है प्राकृतिक सूचक होता है। इसके अलावा देखिए फेनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड और मेथिल ऑरेंज, ये सारे जो है संश्लेषित सूचक जो है कहलाते हैं। तो इसका जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिटमस जो है प्राकृतिक सूचक होता है, क्योंकि ये लाइकेन पौधे के समूह से इसको प्राप्त किया जाता है। फिर देखें नेक्स्ट, इसके बाद निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन वह होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हो जाए, क्योंकि कोयला, वन, प्राकृतिक गैस जो है ख़त्म हो सकते हैं। प्राकृतिक गैस भी ख़त्म हो सकती है, कोयला भी जो है ख़त्म हो सकता है, वन भी जो है ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए अक्षय है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद, तो ये अक्षय वाला हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 128, विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगमय क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा मॉडल क्लब। तो बाकी चार्ट, मॉडल और बुलेटिन बोर्ड तो जो है ये सहायक सामग्री में आ जाएंगे। और नेक्स्ट चलते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन 129, किस वर्ग के पादपों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट हो जाएगा। ब्रायोफाइट को जो है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 130, निम्न में से असंक्रामक रोग, तो जो एक दूसरे से फैलते हैं वो संक्रामक होते हैं, इन्फेक्टियस होते हैं। इसमें एड्स, कोरोना, सामान्य जुकाम होता है, लेकिन कैंसर जो है ये असंक्रामक रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमम सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो है पूर्वावस्था फर्स्ट हो जाएगा, यानी प्रोफेज 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 132, जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन जो है ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया फॉसिल फ्यूल एक बार ख़त्म हो गया तो इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। गंगा कार्य परियोजना का प्रथम चरण 1985 में, ये क्लास 9, 10th NCERT में से दिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, कौन सा जीवाणु से सुजाक रोग होता है। तो ये निस्रेरिस गोनेरियाई, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम, मादा मानव में स्तन ग्रंथियाँ कौन से प्रकार की होती है। तो मादा मानव में स्तन ग्रंथियाँ जो है एपोक्राइन प्रकार की होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो देखिए काफ़ी सिंपल सा ये विटामिन वाला क्वेश्चन दिया है। शिफ्ट 4 में विटामिन डी का दिया था रिकेटस, और शिफ्ट 3 में ये जो है स्कर्वी का इन्होंने दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। तो कोशिका विभाजन की जाइगोटिक प्रावस्था में ये सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट देखें, भारत में चिकित्सकीय सगर्भता समापन, यानी जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी MTP कहा जाता है इसको शॉर्ट में, इसको जो है MTP कहा जाता है। इसमें जो है गर्भ को लीगली स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो ये 1971 में इसको जो है भारत में स्वीकृति प्रदान की गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्लास 9, 10th, 11, 12th के अंदर भी है शायद ये। इसके बाद देखते हैं हम आगे
सहेली नामक गर्भ निरोधक, तो सहेली नामक गर्भ निरोधक जो है ये लखनऊ के अंदर संस्था है, वहाँ से ये विकसित की गई है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट रबी की फसल, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, गेहूँ हो जाएगा। गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सारी जो है रबी की फसल होती है, मक्का वगैरह। गेहूँ जो है यहाँ पर रबी की फसल जो है हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद देखें नेक्स्ट चलते हैं हम, जी स्टैनली हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया, तो यहाँ पे जो है प्रश्नावली विधि हो जाएगा इसका। और इसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट 142 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता होती है, तो यहाँ पे इसका जो है ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है या फिर सी भी हो सकता है, यानी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो ये आप साइकोलॉजी वाले में से किसी में से अच्छे से चेक करें तो वहाँ से ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है, तो यहाँ पे जो है शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है वो हो जाएगा महंगी सामग्री। महंगी सामग्री का कोई लाभ नहीं होता। और शिक्षक सहायक सामग्री पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी होती है, प्रेरणा व रोचकता लिए होती है, सदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव इसमें होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम 144, निम्नलिखित में से कौन सा पेशे बल का उदाहरण नहीं है, तो सी हो जाएगा, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूर पर चलकर रुक जाना। फिर देखें इसके बाद 145 में जो क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड लगाता है तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, तो इसके अंदर जो है इसका आंसर हो जाएगा 40 दोलक में यदि हम 20 का डिवाइड करें तो ये 2 सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबाएं तो ये चालन की प्रक्रिया हो जाएगी, इसके अंदर वो गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 147, मोटर वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु बिंब का बनाया गया प्रतिबिंब होता है, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, जो साइड में जो ग्लास लगते हैं, साइड ग्लास लगते हैं कारों में, बस में, मोटरसाइकिल में, तो वो जो है इसका बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी पूरी की पूरी गली पीछे आता हुआ बड़ा से बड़ा ट्रक भी जो है उसके अंदर दिखाई दे जाता है। उत्तल दर्पण वो होता है। और इसके अंदर देखें इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इसके अंदर जो है यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो ऑलरेडी कट हो जाएंगे, क्योंकि वो होगा नहीं, वस्तु से बड़ा तो होगा नहीं, छोटा बनता है। तो सीधा आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा, सीधा वास्तविक तथा साइज में वस्तु से छोटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो जाएगा सीधा, छोटा तथा आभासी। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, एक तो वो सीधा बनेगा और छोटा बनता है और आभासी होता है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। तो ए ऑप्शन देखें, सीधा वास्तविक हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता, सीधा आभासी और बिंब से छोटा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सीधा भी है, आभासी है और वस्तु से छोटा होता है, क्योंकि पूरी जो है पीछे से आने वाली पूरी सड़क जो है उसके अंदर दिखाई दे जाती है। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ, ये उत्तल जो है दर्पण होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये सभी गाड़ियों के अंदर लगा हुआ होता है, कारों में, बसों में, सभी के अंदर ये होता है, पूरी रोड जो है उसके अंदर दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता व तारत्व का सही कथन है, तो प्रबलता अधिक होती है, तारत्व कम होता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 149, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर जो है, तो देखें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत फ्यूज, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, तो इसके अंदर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति का नाम बताना है, तो इसके अंदर जो है आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्युत घंटी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, इलेक्ट्रिक बेल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है, तो इसका आंसर जो है शनि ग्रह हो जाएगा, यानी सैटर्न जो है ये सबसे कम सघन होता है। तो शिफ्ट 3 का जो क्वेश्चन पेपर था, यानी 24 जुलाई का मॉर्निंग का ये पेपर था, मैंने लगभग आंसर सभी बताने की कोशिश की है।
और कुछ गलत भी हो सकते हैं तो उन्हें आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी शिफ्ट के मैं सारे पेपर के सॉल्यूशन जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।